गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 26 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 24/12/2020 के लिए विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ। पूर्व ज्ञान। प्यारे बच्चों, ठोस आकृतियों के बारे में हम इनसे पहले वाली वर्कशीट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसका हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही गलत पे आपको सही के लिए टी लिखना है, गलत के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, समतल आकृति के उदाहरण है। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही है, इसकी जगह आप ट्रू लिखोगे, हिंदी में सही। ठीक है, तो क्योंकि ये जो आकृतियां हैं समतल आकृतियां हैं, इसको 2D आकृतियां बोलते हैं, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, बेलन एक द्विविमीय आकृति है। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है कि बेलन एक द्विविमीय आकृति नहीं है, ये 3D आकृति है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, F फॉर फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, समानुपात में रखे जाते हैं, नहीं तो इसका परफेक्ट फिगर चित्र नहीं बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज, ये गलत लिखा हुआ है, कोई शीर्ष लिखना चाहिए, कोई शीर्ष नहीं होता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई शीर्ष नहीं है, उसे हम गोला कहते हैं। देखो गोला है, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है यानी सही है, टी फॉर ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, टी फॉर ट्रू है, किनारा ही कहलाता है। अब इस वर्कशीट के सेकंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रखा है, गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए। ठीक है, तो जन्मदिन की हमें टोपी बनाई। ठीक है, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स बनाइए। घनाकार उपहार बॉक्स बना रखा है। अब इन तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रखिए, एक दूसरे के पास मैंने रख रखा है। ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम क्या है। तो ये जन्मदिन की टोपी बना रखी है, तो इसका आकार क्या है, शंकु के आकार का है, शंकु आकार है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके फलक, शीर्ष और किनारों के बारे में बताइए, संख्या बताइए। तो पहले हम इसके फलक की बात करते हैं। फलक का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, फेस। ठीक है, फलक का मतलब क्या होता है, फेस। तो यहाँ पे एक पार्श्व फेस है और एक नीचे इसके बॉटम में है, तो इसके 2 फलक हो जाएंगे। ठीक है, शीर्ष का मतलब होता है इसके कॉर्नर्स, तो इसमें सिर्फ एक ही कोना है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका शीर्षक 1 हो जाएगा। और किनारों की संख्या, तो किनारे 1 हैं, 2 हैं और ये 3 है, ये 3 किनारे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, जिन घनाकार डिब्बों को आपने जमीन पर रखा, ये घनाकार डिब्बों को जमीन पर रखा, उन्हें ध्यान से देखिए। इनको ध्यान से देखा हमने, तो प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख रहे हैं। तो इन डिब्बे के हमने कितने फलक देखे, तो ये लेफ्ट, ये राइट, ये टॉप, ये डाउन, ये फ्रंट, ये बैक, यानी 6 फलक देखे हमने। इसमें भी 6 देखें और इसमें भी 6 देखें, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कहता है प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं, उसकी संख्या लिखिए। संख्या लिख दिया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड पार्ट है, आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा है। देखो ये पुस्तक है, जलता हुआ बल्ब सीधा रख रखा है, तो सीधा रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये आयत जैसा बन रहा है। ठीक है, तो इसकी आकृति का नाम आयत हो गया। उस आकृति का रफ चित्र बनाइए। रफ चित्र मैंने आयत का बना दिया है यहाँ पे। फिर इसमें फोर्थ पार्ट है, नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का पार्श्व तथा सामने का चित्र बनाइए। ऊपर का मतलब डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर का, देखो ये ऊपर का चित्र है, ये बनाना है आपको। ठीक है, पार्श्व का मतलब होता है साइड का। ठीक है, ये साइड का चित्र है, ये साइड का। ठीक है, ठीक है, और सामने का चित्र बनाना है आपको। इसमें सामने का, तो सामने का चित्र जो होगा ये होगा, ये अपने आप बनाना है आपको वर्कशीट 24 में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका फ्रंट का चित्र है। ठीक है, तो ये चित्र जो है ना, आपको वर्कशीट 24 जो मैंने वर्कशीट करा रखी है, उसमें आपको चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा ये कार का चित्र। इसमें ये ऊपर का चित्र, पार्श्व चित्र और सामने का चित्र बनाया हुआ है, उसको देख के आप अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट।
यहाँ एक पासे का जाल दिया गया है, इसे देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, पासा मैंने यहाँ बताया, पासे का रूल है जो स्टैंडर्ड पासा होता है, ठीक है, जिसको परफेक्ट पासा भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें अपोजिट सम यानी इसके आमने सामने की जो भी अंक लिखे होते हैं ऊपर नीचे या फ्रंट बैक में, ठीक है, लेफ्ट राइट में, तो इसका सम क्या होता है 7 होता है। हमेशा इन दोनों अंकों का सम क्या होता है 7 होता है, ठीक है, इन दोनों अंकों का सम 7 होता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ बना रखा है, देखो ये 2 है, इधर 5 है, तो लेफ्ट राइट का सम 7 हो गया, टॉप बॉटम का 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया, ये फ्रंट और बैक का भी 4 + 3 7, ठीक है। तो ये इसका रूल है 7 ही होता है, अपोजिट फेस पे जो भी नंबर्स होते हैं उसका सम 7 होता है। अब क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, पासे के बी फलक पर क्या संख्या आएगा। तो बी फलक देखो प्यारे बच्चों, बी फलक के साथ ये 5 लगा है और सी लगा है, तो ये तो इसका अपोजिट फेस नहीं होगा, तो इसके अपोजिट फेस 3 होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है दोनों का सम क्या होता है, अपोजिट फेस का सम, ठीक है, वो 7 होता है। तो 7 में से क्या करोगे, इस 3 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो बी पर क्या होगा 4 अंक होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी 2, पासे के ए बी सी फलकों पर आने वाली संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो ए है, ए का अपोजिट क्या होगा, 2 और 3 तो होगा नहीं, इसके जो साथ में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है और 3 इसके साथ में यहाँ लगा हुआ है, तो इसका अपोजिट फेस सी होगा, ठीक है। तो अपोजिट फेस का सम मैंने आपको बताया था 7 होता है, तो ए और सी का सम तो 7 हो गया, और बी का हमने अभी आंसर निकाला था यहाँ 4, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 11, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग क्या होता है। तो 7 होता है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट कार्यपत्रक 26 विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।